नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बात करते हैं मणिपुर हिंसा की। 87 दिनों से मणिपुर जल रहा है और हिंसा की आग बुझाने के लिए अब तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें सियासी पार्टियां अब दौरा कर रही हैं मणिपुर का। विपक्ष का डेलीगेशन आज मणिपुर जा रहा है, जिसमें 16 दलों के 20 सांसद भी शामिल हैं। विपक्ष का यह डेलीगेशन मणिपुर की जमीनी स्थिति का आकलन करने पहुंचा है। 20 सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों तक मणिपुर में रहेगा, अलग अलग राहत शिविरों का दौरा भी करेगा और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उधर मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके भी आज मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हाल जानेंगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गौरव गोगोई, उनके साथ तमाम जो दूसरे विपक्षी सांसद हैं, ये इस बार अधीर रंजन चौधरी भी नजर आए। ये सभी सांसद हैं जो मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और इम्फाल पहुंच रहे हैं। कनिमोई इसमें है, इसके अलावा जयंत चौधरी भी हैं जो आरएलडी से हैं, ललन सिंह सांसद हैं जेडीयू के, मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, अनिल हेगड़े भी इसमें पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन है, ये मणिपुर पहुंचेगा, इम्फाल जाएगा, उसके बाद ये सबसे पहले चुराचांदपुर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद ये पहाड़ी इलाकों में रह रहे कुकी जो समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो मैदानी इलाकों में मैतई समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात होगी और दोनों ही समुदाय से मुलाकात करके जानेंगे कि फिलहाल हालात कैसे हैं। राहत शिविरों में जाएंगे और साथ ही गवर्नर से भी मुलाकात करने का एक प्रोग्राम है जो ये डेलीगेशन लेकर। लेकिन ये जो डेलीगेशन होगा ये 2 हिस्सों में रहेगा, दोनों ही हिस्से अलग अलग ट्रैवल करेंगे, अलग अलग तरीके से लोगों से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये तमाम डेलीगेशन में जो जो लोग शामिल हैं इसमें लोग नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब प्लेन में सवार हो रहे थे तो इसमें आपको सबसे पहले गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें नजर आएंगे आपको आम आदमी पार्टी के इसमें नेता नजर आ रहे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुष्मिता देव जो कि पहले कांग्रेस में थी, अब टीएमसी की वो सांसद हैं और इस वक्त आप उनको देख पा रहे हैं, वो टीएमसी के डेलीगेशन की ओर से जा रही हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस से, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, जेडीयू के भी है, ललन सिंह नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस समेत 16 दलों के 20 सांसद मणिपुर जा रहे हैं, तो जो मणिपुर के ताजा हालात पर जानकारी लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी और सुष्मिता देव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। और इस डेलीगेशन में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, इसके अलावा डीएमके, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, आरएसपी, सीपीएम, आईयूएमएल यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग के भी यहाँ पर सदस्य हैं। तृणमूल कांग्रेस के आरजेडी, डीएमके, आरएलडी, एनसीपी, शरद पवार गुट से हैं। इसके अलावा वीसीके, सीपीआई और आप, ये वो दल हैं जिनके सांसद इस वक्त इस डेलीगेशन में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिमोई को आप देख पा रहे हैं जो डीएमके की ओर से इसमें शामिल हुई हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी आपको नजर आ रहे हैं, देखिए जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से इसमें शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी का इसमें कोई नजर नहीं आया है, बहरहाल कुछ पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर जो पार्टी हैं इंडिया कैंप के वो इसमें नजर आ रहे हैं। तो 16 पार्टियों के 20 सांसद इसमें शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी से 3 सांसद अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और फूलो देवी। इसके अलावा वहीं जेडीयू के 2 सांसद हैं, ललन सिंह और अनिल हेगड़े। और वीसीके के 2 सांसद हैं, टी तिरुमालवन और डी रवि कुमार। इसके अलावा बाकी सभी दलों के एक सांसद डेलीगेशन में शामिल हुए हैं। टीएमसी से सुष्मिता देव है, डीएमके से कनिमोई है, एनसीपी से शरद गुट जो है उसमें से आते हैं मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के सांसद हैं, सीपीआई से संतोष कुमार, सीपीएम से ए रहीम और इंडियन मुस्लिम लीग से है मोहम्मद बशीर और जेएमएम से है महुआ माझी, समाजवादी पार्टी से जावेद अली भी है और आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत और आरएलडी से जयंत चौधरी भी शामिल है। तो सपा से भी इसमें ऑलरेडी डेलीगेशन में शामिल है। सवाल है कि क्या 16 दलों की दौड़ से मणिपुर शांत होगा? 87 दिन बाद विपक्षी दलों का डेलीगेशन मणिपुर पहुंच रहा है। मणिपुर को लेकर विपक्ष क्या वाकई ही सीरियस है या ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है? सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा और उसका अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया। लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन हमारा इंडिया अलायंस पार्टी का रहा है वो ग्रहण हो चुका है, उसको स्पीकर साहब ने स्वीकार किया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर हम चर्चा जल्दी शुरुआत करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा में हम मणिपुर की बात रखें। जो मणिपुर की बात प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए हैं, हम उनकी बात, मणिपुर लोगों की बात, मणिपुर के आवाम की बात हम रखना चाहते हैं। और इसलिए हमारा ये 2 दिन का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि आज के हालात में मणिपुर के लोगों के दिल में क्या है, उन पे क्या गुजरी है, उनके क्या दर्द हैं, उनके क्या भावनाएं हैं, उनके क्या आकांक्षाएं हैं, उन सभी को हम स्वयं जानना चाहते हैं, ताकि हम जब पार्लियामेंट के अंदर हम खड़े होंगे तो
तो हम उन मणिपुर लोगों की आवाज बनकर, हम बुलंद होकर हम उनकी बात रख पाएंगे। अगर संसद आपने चलने नहीं देनी, संसद में आपने आना नहीं, तो मणिपुर के बाद आप बंगाल जरूर आए और बंगाल के बाद राजस्थान जरूर जाएं। मेरा इतना ही अनुरोध, i.n.d.i.a ये जो एक प्लेटफॉर्म बना है, मैं फिर रिपीट करता हूं, i.n.d.i.a ये जो एक विपक्ष का गठबंधन बना है, मेरा इनसे अनुरोध है कि आप आइए। पश्चिम बंगाल में हो रही हत्याएं, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चरमराती हुई स्थिति और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जो एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले हो रहा है, उसको लेकर भी आइए। और मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार पीएम मोदी को घेर रहा है। विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी संसद में मणिपुर पर बयान दें। जब विपक्ष को लगा कि सरकार इस पर अड़ी है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और दांव खेला गया और अब आज 20 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर भेजा गया है, जो मणिपुर हिंसा में हुए नुकसान का आकलन करेगी। इसके बाद सोमवार को संसद में अपना पक्ष रखने की कोशिश भी करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको तमाम वो सांसद नजर आ रहे हैं जो इस वक्त मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और मणिपुर में ये टीम 2 दिन तक रुकने वाली है। बहरहाल जाहिर सी बात है कि अगर मणिपुर पे वाकई में ही सीरियस हैं तो चर्चा होनी चाहिए थी, जिसके लिए खुद गृह मंत्री तैयार थे और गृह मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, मानते हैं कि अपने आप को, क्योंकि जो कानून व्यवस्था पूरे देश में गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। जब वो खुद तैयार है अपना पक्ष रखने के लिए, विपक्ष को सुनने के लिए, तो ऐसे में क्यों विपक्ष अड़ा रहा और उसने संसद चलने नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल विपक्ष का कहना है कि पीएम इस मुद्दे पर चुप हैं, इसलिए उन्हें मणिपुर जाना पड़ रहा है ताकि देश के सामने सच्चाई को रखा जा सके। जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। पिछले 3 महीने से मणिपुर की जो स्थिति है, अभी भी वहाँ शांति बहाली नहीं हुई है, चाहे कितना भी दावा किया जाए माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से कि शांति बहाली है। क्योंकि जो वीडियो आया है और जिस तरह से कैंप्स में अभी भी लोग रहने को मजबूर हैं, वहाँ पर औरतें कैंप्स में बच्चों को जन्म दे रही है, इंटरनेट सेवा वहाँ नहीं जारी है, इसी से साबित होता है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी टेंशन है। इसमें हमारी टीम में देश के विभिन्न राज्यों के सांसदगण हैं और कोई ट्राइबल स्टेट से है, कोई कहीं से है, तो सबसे वो खुलकर बातें करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ से लौटने के बाद मंडे को सदन में बातों को रख पाएंगे, वस्तुस्थिति से अवगत करा पाएंगे। अब विपक्ष की टीम मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिस चूड़ाचांदपुर इलाके का दौरा करेगी। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद वहां पहले से मौजूद है, जहां से उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। हम इस समय चूड़ाचांदपुर में हैं और यहां पर अपोजिशन का INDA के कोलिशन के 20 सदस्य यहां पर अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वो इसी के बॉयज हॉस्टल के जो रिलीफ कैंप है वहां पर जाकर उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो कि कुकी समुदाय के हैं, जिनको इस सामुदायिक हिंसा में अपने घरों को गंवाना पड़ा। यहां पर इस समय आप देखें तो ये चूड़ाचांदपुर कॉलेज है, VVIP मूवमेंट है, लगातार मूवमेंट की जा रही है और इसी को देखते हुए जो ये पूरा एरिया है सैनिटाइज कर दिया गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर काफी टाइट है। दोनों A और B ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। पहली टीम की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी और सुष्मिता देव करेंगे, जिसमें कनिमोई भी होंगी, और दूसरी टीम जिसे टीम B कहा गया है उसमें राजीव रंजन और गौरव गोगोई जैसे तमाम अधिकारी होंगे। इस समय गवर्नर यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। गवर्नर यहाँ पर मुलाकात करेंगी उन लोगों से जो कि स्कूल के अंदर रिलीफ कैंप के अंदर है, उनका पूरा डेलीगेशन यहाँ पर है और यहाँ पर जाते हुए वो यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगी। और ये इस समय वो डेलीगेशन है जो कि यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए, उनकी सुध लेने के लिए पहुंच गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस समय कुल मिला के चूड़ाचांदपुर में हर लोकेशन पर
यहाँ पर लोगों की तैनाती है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोई हिंसक झड़प ना हो। मणिपुर के बिष्णुपुर में भी फिर हिंसा भड़की है। यहां मैताई कैंपों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। हम इस समय बिष्णुपुर में इखाई गांव में हैं। यहां पर लगातार फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद इस रिलीफ कैंप के ऊपर भी अटैक किया गया। जो ऊपर शेल गिरे उसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। आसपास गोलियों के निशान हैं। ये गोलियों के निशान है जो लगातार फायर करने के बाद यहां पर हुए। उसके साथ अभी भी जो हैंडमेड और जो होममेड मोटार और शेल्स हैं उसका इस्तेमाल दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे। ये मैती समुदाय का रिलीफ कैंप है, यहां पर अभी भी वो है। उसके साथ साथ ये जो शेल है ये रिकवर किया गया। यहां पर जैसे ही ये आया सीधा इस स्ट्रक्चर को फाड़ते हुए ये अंदर की तरफ गया। उस समय यहां पर जितने भी लोग थे अपनी जान बचाने के लिए इस खेत की तरफ भागने लगे। क्या नाम है आपका? एन गौरचान। गौरचान, क्या हुआ था? कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? क्या कंडीशन थी? अच्छा कंडीशन नहीं है, ये कुकी मिलिटेयर ने किया है। ये मेड इन कुकी है ये बम। कैसे बचाया अपने आप को आपने? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे उस समय। बहुत आक्रमण किया है कुकी मिलिटेयर ने। ये भी फायर किया? फायर किया कुकी मिलिटेयर ने, मेड इन कुकी ये आप देखें तो यहाँ पर ये रिलीफ कैंप है। चारों तरफ जो गोलियों के निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो शेल है ये गिरा और फिर उसके बाद स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग यहाँ पर खेतों में भागने लगे। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बफर जोन क्रिएट किया गया है, जहां एक तरफ इस तरीके के शेल्स लगातार रिकवर किए जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, तो वहीं भारतीय सेना और असम राइफल का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, बफर जोन क्रिएट किया जा सके। उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस बफर जोन में कोई भी समुदाय यानी कुकी और मैती समुदाय के लोग आपस में ना आए ताकि आमने सामने की स्थिति ना हो। इसी वजह से पीछे जो है अलग अलग लोकेशंस पर भारतीय सेना और असम राइफल का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि जो स्थिति है वो और खराब ना हो। ये शेल्स और इस तरीके से जो लगातार फायर किए गए हैं उनसे स्थिति साफ बयां होती है। तो आपको हम एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि ये एक मैताई समुदाय का एक कैंप है, राहत कैंप था, जिसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें ग्रेनेड्स से हमला किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रेनेड है ये उसके जो शेल्स हैं अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये अपने आप में बताता है कि फिलहाल भी वहाँ पर जो हालात हैं कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसलिए लगातार वहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं अभी तक वहाँ से हटाए नहीं गए हैं। वो हर एक इलाके पर नज़र बनाए हुए, लेकिन आए बिगाए आप समझ सकते हैं कि रात के वक्त ये जब अंधेरा होता है उस वक्त इस तरह से पेड़ों की आड़ लेके जंगलों से ये इस तरह से अटैक करते हैं जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। बिष्णुपुर कैंप पर अटैक का जवाब इंडियन आर्मी को देना पड़ा, जिसके बाद फायरिंग बंद हुई। देखिए हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट। इस गांव में फायरिंग होती रही। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना ने रोकने की कोशिश की। गोलियों के निशान घरों के ऊपर हैं, साथ में स्ट्रक्चर के ऊपर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से फायरिंग की गई और उसमें जो होम मेड शेल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। कई ऐसे हैं जो कि अभी भी अनएक्सप्लोरेड हैं और स्थिति ऐसी थी कि यहां पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना के जवान यहां पर पहुंचे। फिर उसके बाद उन्होंने काउंटर फायर किया। तब जाके लंबी जद्दोजहद के बाद चारों तरफ यहां पर जो उपद्रवी थे उन्होंने पूरी हालत खराब की। यहां पर घरों में आग लगा दी। ये ऐसे ही फायर करते रहे और गोली चलाते रहे। यहाँ पे ये किसने फेंका? ये किसने फायर किया? कुकी मिलिटेयर ने फायर किया है। ये मेड इन कुकी, ये बहुत आया है बम। ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अनएक्सप्लोडेड जो शेल्स हैं वो इस समय चारों तरफ हैं। उसके अलावा घरों में आग लगी हुई है। इसीलिए अब यहाँ पर शांति की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। अगर शांति नहीं हुई स्थिति बद से बदतर होगी। मनीष प्रसाद की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें चूड़ाचांदपुर में अपनी सुरक्षा के लिए युवाओं ने कैसे हथियार उठाया है। तब आप समझेंगे कि आखिरकार वहां पर अब ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है। हम इस समय चूड़ाचांदपुर में हैं। यहाँ पर जो स्थानीय युवा हैं वो अपने हाथों में सिंगल बैरल और डबल बैरल गन के साथ अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लग गए हैं। ये जो पूरा एरिया है वो कोता एरिया है, यहाँ पर फायरिंग हो रही है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अपने हाथों में वेपन लेकर ये इस समय
यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं और फिर प्रिपेयर होने के बाद ये इस समय अलग अलग लोकेशंस पे जाएंगे। इनको पूरी तरीके से सुरक्षा करने के लिए जो इनका एरिया है वहां पर इसी वजह से जो बायनाकुलर है वो इनके पास है, सिंगल बैरल गन इनके पास है और यही इस समय की स्थिति है। रात हो चुका है, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, फायरिंग हो रही है और हमें भी ये कहा गया है कि क्योंकि इनको फॉरवर्ड लाइन पर आगे जाना है, इस समय पूरी तरीके से ये एरिया सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है उन लोगों की जो कि दिन और रात अपने इस इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।